हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं ओ लेवल M1R5 यानी आईटी टूल्स और नेटवर्क बेसिक्स के लिए और ट्रिपल सी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट से रिलेटेड। देखिए, फंडामेंटल और लिब्रे ऑफिस, इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन इंटरनेट से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है, नहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनेट से पूछे जाते हैं। तो हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या यूआरएल? तो इसका सही आंसर है हाइपरलिंक। ठीक है, किसी पर भी क्लिक करने पर नया डॉक्यूमेंट खुलता है, वो हाइपरलिंक। अगला है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग या विदेशों के साथ संव्यवहार? तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए लेन देन करना, यानी बैंकिंग करना। तो ये है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? यानी आप अगर डिवाइस को अपने कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क या पावर कार्ड या डेटा? देखिए, कनेक्टिविटी करने के लिए आपको इंटरनेट ही चाहिए पहले। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट ही चाहिए। कनेक्टिविटी के और बहुत सारे, जैसे केबल आप लगा सकते हैं ना, और हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो कनेक्टिविटी के लिए पूछा जा रहा है। तो इंटरनेट भी एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है, यानी आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के जरिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है ना? कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु बताती है? विषय मतलब जिस बारे में भेजा जा रहा है मेल। तो पहला है टू, सब्जेक्ट और कंटेंट या सीसी? कौन सी लाइन? तो विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट के बारे में ना, तो सब्जेक्ट ही है जो आपको विषय वस्तु के बारे में बताता है ना। पहला होता है टू, जिसे भेजा जाता है ना, जिसको भेजना है वो। फिर होता है सीसी, कार्बन कॉपी। अगर इसी की बहुत सारी कॉपी भेजनी है आपको, तो सीसी का इस्तेमाल करेंगे। फिर होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। यदि उसको पता ना चले कि इसको ईमेल भेजे गए हैं तो उसको बीसीसी में रखते हैं। और इसके बाद होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पूछता है विषय वस्तु, सब्जेक्ट, और इस सब को मिला के बोला जाता है ईमेल हेडर। ये सारे के सारे ईमेल हेडर होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है कंटेंट्स, जहाँ आप मैसेज लिखते हैं जो भी है। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऐसे डिवाइस है जिनका उपयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? कौन सी डिवाइस है जिनका उपयोग टेली कम्युनिकेशन लाइन पर डेटा भेजने रिसीव करने के लिए किया जाता है? ड्राइव्स, ड्राइव पेज, मॉडम या प्लेटफॉर्म? तो इसका सही आंसर है आपका मॉडम। मॉडम का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट? ठीक है, कौन सा केवल नेटवर्क का कनेक्शन है? तो केवल नेटवर्क कनेक्शन आपका इंटरनेट ही है। ठीक है, इंटरनेट के जरिए ही आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। अगला है, अनसॉल्टेड ईमेल को क्या कहा जाता है? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या स्पैम? तो अनसॉल्टेड ईमेल को बोला जाता है स्पैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? यानी वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का, विनजिप का, पर्ल का या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का? किसका इस्तेमाल करके वेब पेज लिखे जाते हैं, यानी कोड लिखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, HTML लिखा होता तो भी हो जाता, तो वही है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज या एप्लेट्स?
ठीक है, एनिमेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लैश आपका, ये एक सॉफ्टवेयर है, वेब पेज पे चलते हैं, फ्लैश कहा जाता है, ठीक है। फ्लैश ये किस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला है एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है ना। कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हाथ के जैसा पॉइंटर का आकार हो जाता है? ग्रामर एरर में, हाइपरलिंक में, स्क्रीन टिप में या स्पेलिंग एरर में? तो हाथ के जैसा आकार पॉइंटर का तब बनता है जब आप हाइपरलिंक के ऊपर माउस को ले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आएंगे। इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उत्तर देना चाहिए, या उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे अच्छा है इसमें, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज अननोन है या किसी ऐसे व्यक्ति से आया है जिसको आप नहीं जानते हैं, खतरा हो सकता है, तो उसको बिना ओपन किए आप डिलीट कर दें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी? इंटरनेट पर पहली वेबसाइट बनाई तो वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? ठीक है, किसने टेलीफोन डायरेक्टरी सबसे पहले उपलब्ध कराई थी इंटरनेट पर? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? इसका सही आंसर है आपका सिक्किम। सबसे पहले सिक्किम ने टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट पर अपलोड की थी। अगला है, HTML का पूरा नाम बताना है। हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, हाई टेक मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मेकअप लैंग्वेज। तो इसका नाम जो दूसरा पेपर दे रहे होंगे ओ लेवल का उन्हें पता होगा। इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है, इंटरनेट निम्न में से किसके द्वारा चलाया जाता है? IRB, IETF, इंटरनेट NIC या नन ऑफ दीज? इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, यानी इंटरनेट का मालिक कौन है? तो देखिए, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। किसी के स्वामित्व में नहीं है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। गेटवे, पाथवे, रोडवे या बस? कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है आपका गेटवे। दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है गेटवे। अगला क्वेश्चन है, HTTP का उपयोग करता है कौन? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट या वेब पेज? HTTP का उपयोग कौन करता है? वेब पेजेज। सही आंसर है आपका वेब पेजेज। अगला क्वेश्चन है, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है FTP, HTTP, WBC या MTP? कौन करता है? तो www का उपयोग करता है HTTP, यानी HTTP ही उपयोग करके www में पहुंचता है। अगला है, एक वेबसाइट समूह है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइलों का या लॉक कुंजी का, या इनमें से कोई नहीं? वेबसाइट किसका एक समूह है? तो वेबसाइट क्या होता है? HTML से बनता है, यानी बहुत सारे HTML पेज हो गए तो क्या हुआ? वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, स्पैम निम्न में से किसे कहते हैं? डिलीटेड ईमेल, अनसॉल्टेड ईमेल या इनकमिंग ईमेल या व्यूड ईमेल? किसको बोलते हैं? अभी ये क्वेश्चन आया था, तो अनसॉल्टेड ईमेल को बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा बस। अगला क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या बैनर पेज? तो किसी वेबसाइट के पहले पेज को बोला जाता है होम पेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है।
देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको समझ के पढ़ के आंसर देना है सही से। दूसरा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा सत्य है बताना है। तीसरा है प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। अगला है इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। अब बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक नहीं कहते, प्रोटोकॉल नियमों का कानूनों का एक सेट होता है, इसमें लिखा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और इंटरनेट कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस नहीं है। ठीक है, कमर्शियल काम होते हैं लेकिन सर्विस नहीं है इंटरनेट। ठीक है, अगला है नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। फ्लॉपी, टेलीफोन लाइन, कनेक्टर या उपग्रह, क्या जरूरी नहीं है? इसका सही आंसर है आपका फ्लॉपी डिस्क से कोई मतलब नहीं होता ना, ये तो आपका स्टोरेज है। अगला है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर, नेटकिट, विंडोज 95 या केबल। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होता है इनमें से? तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको ब्राउजर की ही जरूरत होती है, तो ब्राउजर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा, गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक या संगठन। ओआरजी मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ओआरजी मतलब हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब संगठन। 25 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है .com डोमेन का संबंध किससे है? व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंधित, व्यापारिक संस्था या सूचना संबंधित। कॉम मतलब है कमर्शियल, .com मतलब है कमर्शियल, और कमर्शियल मतलब हो गया आपका व्यावसायिक, व्यापारिक। ठीक है, कमर्शियल, सी नंबर सही। अगला है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? डेट सहित बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डेट सहित आता है। 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994 या 7 अगस्त 1996। तो इसका सही आंसर है आपका 15 अगस्त 1995 में चालू हुआ था। अगला भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? सुविधा देना या इंटरनेट चालू होना बात एक ही है। अगस्त 1992, 1993, 1994 और 1995। अगला क्वेश्चन है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, भाषा या मॉडेम। संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग होता है? तो मॉडेम। अगला है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? FTP का फुल फॉर्म बताना है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफर प्रीवियस और फाइल ट्रांसफर परफेक्ट। तो FT मतलब होता है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए नंबर। अगला है www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? डोमेन से, इंटरनेट से, टेलीफोन से या वेबसाइट से। किससे संबंध रखता है? तो www.google.com ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या होगा? वेबसाइट। तो किससे संबंध रखेगा? वेबसाइट से। अगला है दूर बैठे व्यक्ति के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ई कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ई कॉमर्स। अगला है वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? यूजर आईडी, URL, टाइम स्टैम्प या उपरोक्त सभी। तो वेबसाइट का एक एड्रेस क्या कहलाता है? URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स, ग्राफिक, टेलीग्राफ का किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर द्वारा किसी दूर स्थित कंप्यूटर में इंटरनेट भेजने के लिए, इंटरनेट से भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मॉडेम के माध्यम से ही भेज सकते हैं। अगला है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? यानी कौन इंटरनेट की सुविधा दे रहा है भारत में? पहला ऑप्शन है VSNL। VSNL मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड।
एमटीएन मतलब है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा या WLL के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा दिया जा रहा है इंटरनेट की सुविधा। पहले शुरुआत हुआ था BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने सबसे पहले शुरू किया था। इसके बाद MTNL भी चालू कर रहा है, तो दोनों के द्वारा दिया जाता है। अगला है मॉडेम का पूरा नाम बताना है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डिटेक्शन या सभी। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एसेंशियल मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम कनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क या इंटरकॉम नेटवर्क। इंटरकॉन्टिनेंटल है पहला ऑप्शन, दूसरा है इंटरनेशनल, इंटरनल और इंटरकॉम। तो इंटरनेशनल नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला है वही व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है। मॉडेम, माउस, मॉनिटर, OCR। तो सिग्नलों को बाइनरी माध्यम या कोड डिकोड करने का काम होता है मॉडेम का। ठीक है, मॉडेम से कई सारे क्वेश्चन हो गए और ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा बस। अगला है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को या इंटरनेट को। तो सूचना राजपथ कहा जाता है आपका इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट का दूसरा नाम ही सूचना राजपथ। अगला है ईमेल का जन्मदाता किसे के माना जाता है। बिल गेट्स को, टिमोथी बिल, लिंकन गेलिट्सबर्ग या रे टॉमलिंसन। ईमेल का जन्मदाता, तो ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। ठीक है, 1971। अगला है WW का फुल फॉर्म बताना। पूर्ण रूप वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वर्किंग वेब। W3 या वर्ल्ड वाइड वेब, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अगला क्वेश्चन है WW के आविष्कारक कौन है। बिल गेट्स, ली एमकियोंग, एन रसेल या टिम बर्नर्स-ली। W3 या WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। अगला है याहू, गूगल एवं MSN क्या है। इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड की घड़ियां हैं यानी स्विट्जरलैंड द्वारा बनाई गई, या शनि ग्रह के छल्ले हैं, क्या है। याहू, गूगल एवं MSN। देखिए याहू, गूगल, MSN ये तो सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड या इंटरनेट वेबसाइट्स ऐसा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। तो देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपलोड करना भी इंटरनेट का काम होता है, मॉडेम भी इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, प्रकाश भंडारण ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये शब्दावली यहाँ से नहीं है, प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं है। अगला है स्पैम किस विषय से संबंधित है। कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से। तो ये तो सबको पता होगा भाई, ये स्पैम ईमेल में होता है, कंप्यूटर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी में परिभाषिकीय नहीं है, मतलब परिभाषा नहीं है उसकी या उसका काम नहीं है। तो लॉगिन तो करते हैं सभी लोग, मॉडेम भी होता ही है, पासवर्ड भी होता है लॉगिन करने के लिए ना। पिनाका ये किसी मिसाइल का नाम है। ठीक है, ये सूचना प्रौद्योगिकी का नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है। अगला है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। भारत में सबसे पहला वायरस कौन सा आया था। सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग या माइकल एंजेलो वायरस, कौन सा आया था। तो सी ब्रेन नाम का ये कंप्यूटर वायरस भारत में सबसे पहले आया था, फ्लॉपी वगैरह में देखा गया था, एशिया में ही ये डेवलप किया गया था। अगला है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। साइबर स्पेस, निकनेट या ईमेल या आईनेट, क्या कहलाता है। इंटरनेट में जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो ईमेल के जरिए ही आप मैसेज भेजते हैं, तो वो कहलाता है ईमेल। इस तरह क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूज करने वाले। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है।
है ना, यानी टेलीफोन लाइन ये कनेक्ट रहता है। रेड वायर, ब्लू कार्ड, टावर या मॉडेम। देखिए अभी और पहले क्वेश्चन आया था कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए काम करता है मॉडेम, ठीक है, बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट करना मॉडेम, तो मॉडेम का ही काम है यहाँ पर, हार्डवेयर है ये। अगला है में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंतक कण बना हुआ था। तो माइकल एंजेलो वायरस जो है वो कब विश्व में चिंतक कण बना हुआ था? 1999 में, 1992, 94 या 93? तो ये है सही आंसर, 1993 में ये चिंतक कण बना हुआ था, एंजेलो, माइकल एंजेलो वायरस। अगला क्वेश्चन है ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों का ट्रांसमिशन या रियल टाइम कन्वर्सेशन, इनमें से क्या सही है? ईमेल क्या है? तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन, तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर के नेटवर्कों के माध्यम से फाइल वगैरह भेजना, ट्रांसमिशन करना, ठीक है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन करना। तो देखिए यहाँ पर नेटवर्क के माध्यम से ही ट्रांसमिट हो सकता है इंटरनेट के जरिए। और अगला क्वेश्चन, चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिट करना। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो चैट मतलब है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें किसी यूजर किसी खास विषय पर अपना चर्चा करता है, चैट है। अगला है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि संबंधित करता है। क्या होता है? पासवर्ड, पासपोर्ट, एंटी कोड या एक्स कोड। तो इसे कोड को गोपनीय को बोलते हैं पासवर्ड। अगला है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस क्या कहते हैं? पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफरिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को, सर्वर से कंप्यूटर में आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? डाउनलोडिंग, ठीक है। किसी दूसरे पीसी से अपने पीसी में आ रहा है, सर्वर से आ रहा है तो उसे बोलेंगे डाउनलोडिंग। अगला है ईमेल भेजना निम्न में से किसके समान है? किसी घटना का चित्र बनाना, कहानी सुनना, पत्र लिखना या चित्र का सृजन करना, यानी चित्र बनाना किसके समान है? तो ये तो सभी जानते होंगे कि भाई पत्र लिखना और ईमेल लिखना एक ही बात है। अगला है पासवर्ड से प्रयोक्ता जल्दी से सिस्टम में जा सकता है, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीय बरकरार रख सकता है, ढांचों को सरल कर सकता है। क्या कर सकता है? पासवर्ड से गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अगला है यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्न से कौन सत्य है? समझिए क्वेश्चन को, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं लिखने में, लेकिन समझने में आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। पहला ऑप्शन है जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि ये आप हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं, ठीक है। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है, सही है। आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये शेयर करना यानी पासवर्ड तो आपको किसी को बताना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कम से कम एक व्यक्ति को शेयर करने की बात कर रहा है तो किसी को नहीं बताना है, पासवर्ड वगैरह किसी को नहीं बताना। अगला है वेब में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। कहाँ? हब, साइट, स्टोरी या टेम्पलेट, कहाँ पर? तो वेब साइट में, ये सही आंसर है, वेब साइट में एक से अधिक पेज होते हैं, ठीक है, जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। अगला है खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है? ई वर्ड, ई कॉमर्स, ई स्पेंड या बिजनेस। तो ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग इसी कहते हैं, या ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेशनल विंडो का काम देते हैं? हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं या ब्राउजर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वेब ब्राउजर।
अगला है, निम्न में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? XML, DML या HTTP या HTML? इसका सही आंसर है आपका HTTP प्रोटोकॉल। अगला है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP, जावा, HTML या फ्लैश? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोला जाता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को। अगला है संक्षेप, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML, ये क्वेश्चन अभी हो चुका फिर से, तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। अगला है, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट से सर्फ कर लेता है उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या ब्राउजर, है ना। किसी सॉफ्टवेयर से इंटरनेट सर्फ कर लेता है यानी इंटरनेट के पेजेस खोलता है या देखता है तो उसको बोलेंगे आप वो ब्राउजर है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राउजर। अगला है, टपल क्या है? टपल का कॉलम, दो आदमी टेबल, टेबल की एक रो, इनमें से कोई नहीं। तो टपल इंटरनेट से कनेक्शन को बोलते हैं या कनेक्ट करने वाले नेटवर्क के जाल को बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन को बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं है और टपल आपका पाइथन लैंग्वेज से भी संबंधित है, यहाँ से नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर है आपका। अगला है मॉडेम, यानी मॉडेम क्या है? एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अगला है, एक कंप्यूटर से सिग्नल डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन से ट्रेवल कर सकता है। अगला है, कंप्यूटर से डिलीटेड सिग्नलों की डिमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम एक कंप्यूटर से डिजिटल सामग्री को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है ना, जो टेलीफोन लाइन से ट्रेवल करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है, कंप्यूटर से सिग्नल को ट्रांसफर करता है एनालॉग में, यहाँ पर उल्टा लिखा है। अगला है, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। किसको? वेब ब्राउजर, PDA, वेबसाइट या लिंक। URL क्या है? किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है तो किसको इंडिकेट करेगा? किसी वेबसाइट को, ठीक है। URL यूनिक नाम है किसका? विशिष्ट आइडेंटिफायर यानी वेबसाइट का। इसका सही आंसर हो गया C, वेबसाइट। अगला है, किससे बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है? इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट मैसेजिंग या ईमेल या ई-कॉमर्स? किससे ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है? इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपना पूरा कर लेते हैं। कौन सा? फ्रंट एंड बॉडी, फॉर्म एंड डेट, फ्रॉम एंड टू और फॉर्म एंड सब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर है आपका फॉर्म एंड डेट। अगला क्वेश्चन, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद का चिन्ह उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो सिंपल सा ये है कि यूजर आईडी और मेल सर्वर के बीच कौन सा चिन्ह होता है? @ हैश, एंड या स्टार। तो ये सभी को पता होगा, @gmail.com। अगला है, चैट क्या है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन ये कवर हुआ। एक इंटरनेट मानक जिससे प्रयोक्ता फाइल को अपलोड करता है, टाइप की हुई बातचीत कंप्यूटर घटित होती है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें किसी खास विषय पर चर्चा होती है ना, करते हैं, ठीक है। अगला है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क को बड़ा नेटवर्क है, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली है, भारत सरकार के लिए एक संप्रेषण प्रणाली है, ये सभी। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। अगला है, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? केवल मॉडेम, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम, सर्वर या इनमें से कोई नहीं। तो वेब पर सूचना देखने के लिए आपको मॉडेम भी चाहिए, ब्राउजर भी चाहिए, सर्वर भी होना चाहिए, तभी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सब होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज के अंदर कौन सा? पहला है ऑप्शन एंकर, URL, हाइपरलिंक या रेफरेंस। दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो इसका सही आंसर हो गया हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है, अनजाने ईमेल अनुलग्नक, अनुलग्नक मतलब है अटैचमेंट को क्यों निकाला जाता है?
आप जेल में जा सकते हैं, इसलिए यानी अनजाने ईमेल को क्यों डिलीट किया जाता है ऐसे समझें, तो इसलिए कि आप जेल जा सकते हैं, या वह व्यक्ति आपको पहचान कर जख्मी नुकसान कर सकता है। यह गलत तौर तरीके हैं यानी मैनर्स है। इनमें वायरस हो सकता है जो आप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सही है आंसर इसका, उसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए डिलीट कर दिया जाता है, निकाला जाता है। अगला है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है कौन सी? आर्ट, कला, शॉपिंग, मनोरंजन या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट में सबसे अच्छी गतिविधि जो है वो है कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, है ना। अगला है ई कॉमर्स क्या है? अंतरराष्ट्रीय माल की खरीदारी और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, स्टोर्स में ना मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। क्या है ई कॉमर्स? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, ये है ई कॉमर्स। अगला, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम कंप्यूटर और आईएसपी। दूसरा ऑप्शन है मॉडेम कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। अगला टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम और कंप्यूटर। अगला कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सी 4 चीज चाहिए आपको? इसमें चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर भी होना चाहिए आपके पास, एक आईएसपी होना चाहिए, जैसे जियो है आपका, बीएसएनएल है, और कोई भी जहां से आप इंटरनेट ले सकें, और मॉडेम होना चाहिए, ठीक है, और संप्रेषण सॉफ्टवेयर यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर वगैरह होना चाहिए। अगला है एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समझिए, कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में लाना, है ना, एक इंटरनेट से, है ना, इंटरनेट के कंप्यूटर से अपने में लाना है, तो क्या करना है उसे? डाउनलोड बोलेंगे, अपलोड बोलेंगे, एफटीपी, और डाउन साइजिंग क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग। किसी भी पीसी से या इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में रखना डाउनलोडिंग, और अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर रखना, ये सर्वर पे ले जाना, अपलोडिंग। अगला है वेब पेज पृष्ठ को रिलोड करने हेतु बटन दबाएं, कौन सा? रिफ्रेश, रिलीज, रिस्टोर या कंट्रोल, कौन सी दबाना है? तो फिर से लोड करना है तो क्या करें? रीलोड, रीलोड बटन दबाएं। अगला है इंटरनेट के जरिए लिंक को के संग्रहण से एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क सही हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या सभी? क्या कहेंगे? यानी बहुत सारे लिंक होंगे तो संग्रह हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? www, वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या सभी? तो देखो www, है ना, या वेब या वर्ल्ड वाइड वेब, एक ही के तीनों नाम है, तो क्या हो गया आंसर? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं? इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन, हाइपरलिंक, क्या है? तो इंटरनेट में कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट में। अगला है क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? आई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, ई लर्निंग या क्लोज लर्निंग, क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। आई लर्निंग यहाँ पर लिखा है इसलिए ई लर्निंग आंसर होगा। अगला है एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैरकानूनी तरीके से या उसे मैसेज करने हेतु एक्सेस प्राप्त करता है, उसे क्या करते हैं? स्पैमर, हैकर, तत्काल संदेशवाहक या प्रोग्रामर? तो देखो गैर कानूनी तरीके से मैसेज डैमेज करने के लिए संपर्क करता है तो वो क्या होगा? एक हैकर होगा, बी नंबर, ठीक है, उसे बोलेंगे हैकर। अगला है फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिसे अपने आरंभ किया है तथापि भेजते हुए तैयार नहीं है, ठीक है। कोई फोल्डर है वो ऐसी कॉपी या ऐसी फाइल रखते हैं जिसे हमने शुरुआत तो किया लेकिन भेजा नहीं, ठीक है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं भेजा। तो वो कौन सा फोल्डर है जहां पर ऐसे फाइल या कॉपी रखी होगी? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट या सेंड या भेजे गए आइटम। देखिए इनबॉक्स में आए हुए मैसेज होते हैं, आउटबॉक्स में भेजे गए, ठीक है, लेकिन आउटबॉक्स और सेंड बॉक्स के अलग अलग आए, समझ लिए थोड़ा सा। आउटबॉक्स और सेंड बॉक्स, आउटबॉक्स भी होता है एक, ठीक है, आउटबॉक्स। तो आउटबॉक्स और सेंड बॉक्स क्या एक ही बात है? नहीं, अलग अलग बात है।
आउटबॉक्स में वो आइटम रहते हैं जो आपने भेजे लेकिन गए नहीं, किसी कारणवश इंटरनेट नहीं चला या कुछ भी, तो आउटबॉक्स में पहुंच जाएगा। और सेंट में वो होते हैं जो आपने भेजे और वो चले गए, भेज दिए गए, वो सेंट में होते हैं। आउटबॉक्स में जब तक वो भेजा नहीं जाता तब तक रहता है। और ड्राफ्ट वो है जो हमने बनाया, भेजा ही नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट, बनाया लेकिन भेजा नहीं गया। ठीक है, अगला है उसकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखाने जुटलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा प्रयास है ताकि उससे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की सकें। क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी गलत दिखाने जुटलाने के जरिए व्यक्तियों को आपस में गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करता है। कहने का मतलब आपसे जो है कुछ मैसेज करके पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्लिक करो या ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये ऐसे कुछ जुटलाने के लिए आपका प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? फिशिंग स्कन्स, कंप्यूटर वायरस स्पेस, या स्पाईवेयर, स्पैम, या वायरस, इस क्या बोलेंगे उसको? ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम। ठीक है, ये टाइप का अटैक है, फिशिंग स्कैम बोलते हैं। कुछ चीजें आपके पॉपअप में स्क्रीन में दिखाई जाएंगी, वहां पर दिया जाएगा कि आप इस पर क्लिक करें, तो उसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम ना। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी को गलत दिखाने जुटलाने व्यक्तियों द्वारा प्रयास ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त किया सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम। अगला है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल के समान है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, या चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, ये ध्यान करना है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल के समान है, ठीक है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, भाई ये गलत बात हो गई ना। चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर, ये सत्य नहीं है। चैटिंग एक लोग के साथ नहीं भाई, तमाम लोग के साथ करते हैं, सभी लोग। अगला है ईमेल पते के दो भाग कौन से? यूजर नाम और गली का नाम, विधिक नाम और फोन नंबर, इनिशियल और पासवर्ड, यूजर नाम और डोमेन नाम। तो ईमेल में दो नाम होते हैं, पहला यूजर नेम और दूसरा @ के बाद डोमेन नेम। अगला है ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना, तस्वीर बनाना, फोन पर बात करना, या पैकेज भेजना। तो ईमेल पत्र लिखने के समान है। अगला क्वेश्चन है ब्राउजर क्या करता है? पुस्तकालय में पत्रिकाओं और किताबों को ढूंढता है, सामग्री को वास्तव में ही तेजी से पढ़ता है, आपका समय बर्बाद करता है, यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउजर का काम होता है इंटरनेट के जो कंटेंट है उसको दिखाना, तो वेब पेज को दिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। अगला है अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होता है जो शेष वेबसाइट वेब पेजेज के डोरवे का काम करता है। क्या होता है? सर्च इंजन होता है, होम पेज होता है, ब्राउजर होता है, यूआरएल होता है। तो उसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है, जिसमें बाकी पेज के लिए वो डोरवे का काम करता है, बाकी पेज आपस में उसी से जुड़े होते हैं होम पेज से। अगला है ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, या आईपी एड्रेस, क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेल बॉक्स, ठीक है, स्टोरेज एरिया। अगला है मॉडेम किससे जुड़ा होता है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, फोन लाइन। मॉडेम जो है किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम केबल से जुड़ा होता है, उस केबल को फोन लाइन बोलते हैं, टेलीफोन लाइन या फोन लाइन, ठीक है, फोन लाइन से जुड़ा होता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन है आप इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज दे सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, या सभी सही है? तो इंटरनेट से आप ये तीनों काम कर सकते हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। इंटरनेट संबंधी कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर आपका एक अलग टाइप का हार्डवेयर है, इसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला निम्न में से कौन सा ईमेल संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो देखिए ईमेल में इनबॉक्स होता है, सेंडर भी हो सकता है यानी भेजते हैं, रिसीव करने वाला भी हो सकता है, लेकिन पावर पॉइंट आपका अलग सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गया शब्द संबंधित नहीं है। अगला है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? एक्शन,
अपेंडेज एंड एन अटैचमेंट, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अटैचमेंट। चाहे भेजने वाले को चाहे रिसीव करने वाले, कोई भी फाइल अगर हम भेज रहे हैं रिसीव करें तो उसको अटैचमेंट कहेंगे, मेल से जुड़ी हुई, ठीक है। अगला है शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में क्या प्रयोग करेगा, ORG, EDU, इंस्ट, कॉम, क्या प्रयोग करेगा, तो शिक्षा संस्थान एजुकेशन यानी EDU। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट संबंधित नहीं है, कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। इस तरह क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, कौन सा इंटरनेट संबंधित नहीं, कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। तो देखिए इंटरनेट में लिंक होते हैं, ब्राउजर का काम जरूरी है, सर्च इंजन भी होता है, कीबोर्ड आपका अब अलग हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका उपयोग करता है, लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल, URL, किसका उपयोग करता है इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए। इसका आंसर आपको पिन कमेंट में मिलेगा, ठीक है, पिन कमेंट में मिलेगा इसका आंसर, नीचे पहले वाले कमेंट में पिन में मिलेगा। अगर आता है तो आप अपना आंसर बताएं, नहीं तो पिन कमेंट में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमें कमेंट करें, आगे बहुत सारे क्वेश्चन की आपको और लिस्ट मिलेगी। इसी प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पहले से प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसे जाकर के एक एक में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।